नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 का भूगोल का पेपर। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। भूगोल का पूरा पेपर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, संसाधन भूगोल। आपका दूसरा प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म है। इसके आपका उत्तर हो जाएगा खनिज और नगरीकरण। आपका तीसरा प्रश्न है उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर। आपका चौथा प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। इसमें आपका हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, से ऑप्शन। आपका पांचवा प्रश्न है फल प्रसंस्करण एवं मिष्ठान है। इसमें आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा भोजन प्रसंस्करण उद्योग। आपका छठा प्रश्न है भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इसमें जैव और जीवाणुविक संदूषण। आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कंवर सेन। आपका आठवां प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। एक अभियान चलाया गया था गंगा नदी की सफाई के लिए, वो है नमामि गंगे। आपका नौवां प्रश्न है कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। आगे रेगिस्तान प्रश्न है। रेगिस्तान का पहला प्रश्न है कि खालिस्तान की कृषि भूमध्य क्षेत्र की विशेषता है। इसमें आपको हो जाएगा अंगूर की कृषि। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। आपका दूसरा प्रश्न है परिवहन में 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के बाद। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा भाप के इंजन के बाद आई। आपका तीसरा प्रश्न है तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। आपका चौथा प्रश्न है देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल मुंबई नामक स्थान में की गई। आगे तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है। इसमें आपको उत्तर हो जाएगा संभववाद। आपका दूसरा प्रश्न है यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लिख देना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपका तीसरा प्रश्न है दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम। एक होगा आखेट और भोजन संग्रहण। हरियाली क्या है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक जल संभर परियोजना है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा लिख लेना है हरियाली केंद्र सरकार द्वारा जल संभर परियोजना है। आपका चौथा प्रश्न है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। आपको जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है। आपका पांचवा प्रश्न है मानव विकास के दो उपागम। एक तो होगा आय उपागम, एक
कल्याणोपगम, कल्याणोपगम। छठा प्रश्न है आपका, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले वीर निर्माण की दो विशेषता बतानी है। आपको विशेषता बतानी है। आपका चौथा प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग क्या है। स्वच्छंद उद्योग को आपको समझाना है। आपका आठवां प्रश्न है, वृहद ट्रक मार्ग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। आपको वृहद ट्रक मार्ग पर टिप्पणी लिखनी। आपका नौवां प्रश्न है, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, आपको लिखना है। आपका 10वां प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था, उसका प्रमुख उद्देश्य लिखना है। आपका 11वां प्रश्न है, प्रवास की धाराएं बतानी है। प्रवास की धाराएं बतानी है। प्रवास की मुख्यतः 4 प्रकार की धाराएं होती है। आपका 12वां प्रश्न है, गैरीसन नगर को परिभाषित कीजिए। एक छावनी नगर है, छावनी नगर गैरीसन नगर को ही कहते हैं। इसकी आपको परिभाषा बतानी है। आपका 13वां प्रश्न है, जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या करनी है आपको। आपका 14वां प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। आपका 15वां प्रश्न है, हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व होता है। हवाई परिवहन का विशेष महत्व बताना है आपको। अब खंड स में आपका 16वां प्रश्न है, निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकारों का वर्णन करना है। निभाए गए नौभारों के अनुसार पत्तनों के प्रकारों का वर्णन करना है आपको। आपका 17वां प्रश्न है, एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है। इसका सह कारण बताइए। सह कारण बताना है आपको, इसका कारण लिखना है। आपका 18वां प्रश्न है, निर्माण एवं रख रखाव में के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब आ गया खंड द में आपको 19वां प्रश्न है, पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। आपको कारकों की विवेचना करनी है। इसमें अथवा का उत्तर है। अथवा में प्रश्न है, एक व्यापारिक केंद्र क्या होता है और ग्रामीण विपणन केंद्र नगरीय विपणन केंद्रों में संक्षेप में समझाना है। आपका 20वां प्रश्न है, भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। एम फसल परिचय लिखना है, जलवायु दशाएं लिखनी है, उत्पादक क्षेत्र लिखना है। उत्पादक क्षेत्र जहाँ चावल की कृषि की जाती है उस क्षेत्र लिखने हैं आपको, कहाँ कहाँ की जाती है। आपका अथवा उत्तर है, उस प्रश्न है, भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या करनी है। भारतीय कृषि की 4 समस्या है, उसकी व्याख्या करनी है। अब खंड ये में 21वां प्रश्न है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तनों का अंकित कीजिए। आपको मैप में दर्शाना है। मुंबई को दर्शाना है, न्यूयॉर्क, सिडनी, केप टाउन। इसमें आपका 22वां प्रश्न, और दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को अंकित कीजिए। रत्नागिरी, बल्लारी, दुर्ग, बेलाडीला,